श्रीक्षेत्र इतिहास रे जोड़ी होई जुआ एक स्वर्णिम अध्याय जहाकु आम लगातार संपर्कित खबर आपण पाखे पहुंचाऊछु। सकाळर दृश्य श्रीक्षेत्र के भली आज सकाळु रही तार दृश्य आपण पाखे पहुंचाऊछु। गजपति महाराज आसी उपनीत हेलेनी यज्ञ स्थल वैष्णव मान सहित साधु सन्थ मान सहित प्रसन्न बदन रे तांकर अंतरर निवेदन भक्ति नैवेद्य महाप्रभु जगन्नाथ को प्रदान करुछंती। सेही खुशीर दिन आम निकट में पहुंची जाइए। जो कथा सत्ययुग एवं कलिजुगर जुगपत मिलन स्थल वर्तमान नीलाद्रि कटकरे नीलाद्रि सिंहंक निकटरे परम लीलामय पुरुषंकर इच्छारे गजपति महाराज जड़े जड़े महात्मा जड़े जड़े साधु जड़े जड़े वैष्णव जड़े जड़े विद्वान एमान सहित कथोपकथन करी भगवानंकर कथा आलोचना करी शास्त्रीय विधि उपरे सेमानकर मतामत को लेकरी सहर्ष बदन आगे चली। कोटि कोटि भक्त प्रतीक्षा करी रही से सुंदर मुहूर्त को जेहेतु समग्र भारत कोणानुकोण दृश्य को देखुंत एवं शुणा चाहूँगी। आम अन्य बोधगम्य समस्तंकर प्रकल्प विषय रे एवं ये गजपति महाराज आगमन विषय रे आपण भल भाव जानिया पई मु अनुरोध करूची। श्रीयुक्त अशोक पंडा महोदय को पांडे महोदय को पांडे जी अशोक पांडे जी महोदय को सी वर्तमान यही कथा उपरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ के देश उड़ीसा और सांस्कृतिक नगरी पुरी के बरदान से श्री मंदिर के ठीक सामने से मैं राष्ट्रीय घोषक अशोक पांडे बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं अपने मॉनिटर सेट पर ये पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव जी दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने LLM की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद इनका विचार अपने आप में आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश कर गया और ऐसी इन्होंने पहल की कि अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक चेतना को जगाने में लगा। उसी समय एक अनहोनी हुई और वह अनहोनी थी इनके वरदान के रूप में। जब ये थे देहरादून में पता चला कि यहाँ पर जरूरत है छेरा पोहरा की। उस समय उम्र इनकी मात्र 19 साल की थी और 19 साल की उम्र में आकर के पहले पूरी के गजपति के रूप में इन्होंने छेरा पोहरा की। हम अपने दर्शकों को बता दें छेरा पोहरा क्या होता है। रथ यात्रा जो प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अनुष्ठित होती है, इसमें भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर आकर जब तीनों ही रथों पर आरूढ़ कराए जाते हैं चारों विग्रहों को, उसके बाद ये अपने श्रीनाहर राजमहल से पालकी में निकल करके आते हैं सफेद पोशाक में, शालीनता का संदेश देते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट और यह प्रेम सद्भावना और मैत्री का पावन संदेश इनके व्यक्तित्व से छलकते रहता है। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से पुरी के गजपति महाराज अपनी दिव्यता का परिचय दे रहे हैं। शालीनता का आदर्श राम ने दिया, शालीनता का आदर्श श्री कृष्ण ने दिया, शालीनता का आदर्श भगवान जगन्नाथ ने दिया और भगवान जगन्नाथ के अनन्य सेवक अनन्य भक्त प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराज आज दे रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है, इनका यह आध्यात्मिक पहल स्वीकार करने योग्य है। और यह पहल ऐसी नहीं है कि केवल पुरी के लिए, ऐसी बात नहीं है कि केवल इस जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए 21वीं सदी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुरी के गजपति महाराज का यह पहल अपने आप में उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। देखिए किस तरह से बात करते हैं, विचारों की आदान प्रदान को देखिए। विचार संस्कृति की आज जरूरत है
आज पूरे विश्व को विचार संस्कृति की जरूरत है, जिसका पावन संदेश देते हुए पुरी के गजपति महाराज प्रथम सेवक के रूप में जगन्नाथ जी के, क्योंकि आज जब तक हम अपने विचारों की संस्कृति का विकास नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मानवता की रक्षा नहीं हो सकती है, विश्व मानवता आगे बढ़ नहीं सकती। श्री जगन्नाथ धाम का यह लोकार्पण का शुभ अवसर स्वर्णिम अक्षरों में आने वाले 1000 वर्षों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह परिक्रमा जो है श्री जगन्नाथ की, और इस प्रकल्प को लगभग 3 वर्षों में जिस तरह से उड़ीसा की नवीन सरकार ने सर आज केमती व्यवस्था कराई आगु कही आज आमर डेवलपमेंट रख पिला आगु कही आज जो डिप्लॉयमेंट होती आमर 350 रु ऊर्ध ऑफिसर ड्यूटी कर आईजी सेंट्रल रेंज श्री आशीष सिंह एवं एसपी पुरी विशाल सिंह से अरेंजमेंट प्रत्यक्ष तत्वावधान चली 350 ऑफिसर विभिन्न रैंक मुतयन अच्छा 80 प्लाटून फोर्स अच्छा आमर एंटी सबोटाज स्क्वाड अच्छी कैनाइन स्क्वाड अच्छी आम एरिया टाक सैनिटाइज कर सिक्यूरीटी दृष्टि सब बंदोबस्त कराई जमीती भक्त माने शृंखलित सहित श्रृंखला सहित दर्शन करेंगे सब प्रकार बंदोबस्त कराई आपण मैंने देखुए वर्तमान पर्यंत सब सुरखुरे चली इतिहास गुरुत्वर समस्ते आनंद नियंतु समस्ते उपभोग करंतु एवं शांतिर सहित जगन्नाथ दर्शन कर मुख्यमंत्री आसुच्चंती तापर तार प्रकल्प उद्घाटन होला परे जो नुआ व्यवस्था लागू हेबो हम सब बेरिकेड समस्त देखिथिबे तो नुआ व्यवस्था रे हमर डिप्लॉयमेंट रहइबो एवं जेमिति भक्त माने श्रृंखलित भाव में दर्शन करेंगे आम सब प्रकार स्वतंत्र बाटालियन व्यवस्था जो रही जो बाटालियन व्यवस्था रही सरकार घोषणा कर समय लगे रिक्रुटमेंट हम एवं लोक पोजिशन करने समय लगे या भितर आम आगु जमी फोर्स दौलू अन्य बाटालियन आनिकी से फोर्स देवु एवं सब शांति श्रृंखला सहित दर्शन व्यवस्था व्यापक परिवर्तन भी परिवर्तन हो नुआ प्रकल्प है सब देखुए बेरिकेडिंग सब टोटाल रिअरेंजमेंट होमर दर्शन व्यवस्था आम केमी श्रृंखलित भाव में कार्यकारी करूँ ध्यान देव सर लोकार्पण पर सुरक्षा व्यवस्था प्रकल्प चारिपार थैंक यू पूरे विश्व को दे रहे हैं, जहाँ से विश्व मानवता के स्वामी जगत के नाथ जो अपने आप में वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं। आजिर ही दिन आजिर एही समय लोकार्पित हेब भव्य दिव्य प्रदक्षिण मार्ग समस्ते आसी उपनीत हेलेनी धीरे धीरे अतिथि माने आसी मध्य पहुंचिलेनी देशर कोण अनुकोणरू विदेशरू मध्य अतिथि को निमंत्रण दिया जाइतिला समस्ते धीरे धीरे आसी पहुंचिलेनी निमंत्रित अतिथि साधु संत समस्तंकर आगमन हेलानी श्रीक्षेत्र को आपण माने सीधा सड़क दृश्य मध्य देखि पारुछंती महाराज मध्य आसी उपस्थित होई सारिलेनी आ किछि समय मध्यरे जहा समय धार्य करा जाइछि गोटाई रे माटी तोटा थारे अस्थायी हेलीपैड रे आसी पहुंचबे मुख्यमंत्री तेणु मात्र किछि समयर अपेक्षा रखुछि। तो वह है मित्रता का, आत्मीयता का, भाईचारे का। यह दृश्य देखिए कितना अनुपम दृश्य है। यह शंख क्षेत्र का श्री मंदिर नीलाचल धाम का नीले आकाश के नीचे ये देखिए कितना अनुपम दृश्य है। प्रकृति और मानव का अटूट संबंध। पुरी के गजपति महाराज जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे से आध्यात्मिक जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं, वह आज के भौतिकवादी युग के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आज 17 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगी, क्योंकि आज
यह महाप्रभु जगन्नाथ का देश है और इस जगन्नाथ के देश में महाप्रभु की ये जो परिक्रमा की परिकल्पना पूरी हो गई। क्योंकि आप भक्तों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रदक्षिणा किसी भी मंदिर की क्यों की जाती है। प्रदक्षिणा इसलिए की जाती है कि हम भक्त पहले अपने सारे विकारों को प्रदक्षिणा करके दूर करें, क्योंकि प्रदक्षिणा का आध्यात्मिक महत्व है, सनातनी महत्व है। क्योंकि जितने हमारे अहंकार हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना है, हम इस प्रदक्षिणा के माध्यम से दूर करें। और इसके लिए आज चारों ही महाद्वारों पर जिस तरह से 4 वेदों का लगातार कई दिनों तक मंत्रोच्चारण यज्ञ चलता रहा, वह अपने आप में अभूतपूर्व रहा। मान करके चलिए, यह श्री मंदिर केवल मां लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। अब तो आपको देखने को मिलेगा कि एक श्री मार्ग आपके सामने आएगा। आपको बड़दांड के बाद एक श्री मार्ग भी मिलेगा, जो अपने आप में अद्वितीय, अनुपम और उल्लेखनीय होगा। आज अगर हमारा पूरी एयरपोर्ट बनता है तो हमारे भक्तों को दर्शन के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आज भारत के मानचित्र में पूरी केवल धाम नहीं है, इसको आज उड़ीसा की लोक कल्याणकारी सरकार ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं जगत के नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाराज। आप फिलहाल देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, ये पतित पावन रूप है महाप्रभु जगन्नाथ।